हे भाई, राधा 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 अपनी जिह्वा से भज। अगर तुम में भजने की सामर्थ्य नहीं आ रही तो वृंदावन एक बार आ जाओ, यहाँ की रज में लौटो, यहाँ के रसिकों का संग करो। तुम्हारे वो आंतरिक मलिनता, आंतरिक पाप नष्ट हो जाएंगे और आपकी जिह्वा में वृंदावन की कृपा से, वृंदावन रस के प्रेमी रसिक महात्मा की कृपा से राधा 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 ऐसा उच्चारण करने का सौभाग्य मिलेगा और यही तुम्हारे साथ लोक परलोक में सदैव सुख प्रदान करेगा। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संचु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, यदि इस लोक में और परलोक में सुख पाना है तो एकमात्र प्रभु के लीला गुणों का गायन करो, श्रवण करो, नाम जप करो। श्री महामहिम सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, बोरे मन रहे न अटल करी जान्यो। ए मन, तू हम सबको बार बार धोखा दे रहा है। ये भोग लो सुखी हो जाओगे, ये प्राप्त कर लो सुखी हो जाओगे। क्या तू ये जान गया है कि तेरा शरीर अविनाशी है, अटल है? अरे मूर्ख मन, तू विषयों के भोग के लिए पापाचरण की सलाह दे रहा है और किसी भी क्षण ये शरीर नष्ट होने वाला है। ये शरीर अविनाशी नहीं है, शरीर छूटेगा, जबरदस्ती मृत्यु तुमको शरीर से अलग कर देगी। ये बहुत काम की बात है। अगर ये बात तुम्हारे अंदर बैठ गई तो निर्भय हो जाओगे, परम सुखी हो जाओगे। शरीर को लेकर कभी कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती। शरीर राग छोड़ने वाला कभी कामी हो ही नहीं सकता। दोनों बात समझ लो। शरीर रागी कभी निष्कामी नहीं हो सकता और शरीर से राग जिसका हट गया है वो कभी कामी नहीं हो सकता। कामनाओं से युक्त पुरुष की दुर्गति होती है, कामनाओं से मुक्त पुरुष की सद्गति होती है। ऐ भाई, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो? ऐ मन, क्या तुम अविनाशी शरीर मान रहे हो जो ऐसे मनमानी आचरण कर रहे हो, प्रभु से विमुख हो रहे हो, प्रभु का नाम जप नहीं कर रहे, धर्म से नहीं चल रहे, दूसरों के हृदयों में विराजमान श्री भगवान की अवहेलना कर रहे, अपमान कर रहे, हिंसा कर रहे, व्यभिचार कर रहे, तो क्या तुम अपने शरीर को अविनाशी मानते हो? धनदारा श्रुत बंधु कुटुंब कुल, निरखी निरखी बौरान्यो। बौरान्यो पागलपन, बौरा गया, मनमानी आचरण करने लगा, धन बल से व्यभिचार करने लगा, धन बल से हिंसा करने लगा, धन बल से नाना प्रकार की वो कुमति बढ़ा दी जो दुर्गति कराने वाली थी। ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, माता पिता, समाज, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इनकी सेवा करें तो इन्हीं में विराजमान श्री भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे सारे अपराध क्षमा करके हमें वो परम पद प्रदान करेंगे जहां दुख का लेश नहीं, भय का लेश नहीं, चिंता का लेश नहीं। पर हम तो बावरे बन गए, भोगों में बावरे बन गए, भूल गए प्रभु को। विचार कीजिए कितना भयानक कष्ट होता होगा उस समय जब शरीर छूटने का समय है, प्राण आसक्त हैं शरीर पर, मन बुद्धि आसक्त है। मैंने बहुत मेहनत से मकान बनाया है, बहुत परिश्रम से हमने अमुक धनराशि एकत्रित की, बड़े परिश्रम से हमने ये पद पाया, बहुत बहुत जो जो संग्रह किया वो सब जा रहा है। जहां में जाना है पता नहीं है, क्या हमारा होगा हमें पता नहीं। तब महान भयानक उसके अंदर चिंता प्रकट होती है। ए भाई, इसी चिंता से मुक्त होने के लिए हरिनाम है, राधा नाम है। अगर नाम जप करोगे तो ये चिंता तुम्हें नहीं, तुम्हें बिल्कुल क्लेश नहीं होगा, ना शरीर छूटते समय ना परलोक में। विश्वास मान लीजिए, जिसके पास नाम रूपी धन है वो दशों दिशाएं आनंदमयी, यह लोक परलोक सब सुखमय हो जाते हैं। अगर शारीरिक दुख भी आता है, विपत्ति भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, तो उसमें इतनी
आनंदमयी वृत्ति होती कि वो दुख उसे छू नहीं पाता है। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि दुख सुख का भोक्ता मन है और नाम भगवान मन को प्रभु के आनंद समुद्र में डुबो देते हैं। क्या फर्क पड़ता है बाहर से शरीर रोगी या प्रतिकूलता या अपमान हो रहा है, कोई दुख उसको अंदर नहीं होता। श्री सूरदास जी महाराज करें, जीवन जन्म अल्प सपनों सो समुझ देखी मन माही, बादर छाह धूप धोराहर जैसे थिर न रहाही, बोरे मन रहन अटल करी जान्यो। जैसे आकाश में बहुत से चित्र बनते रहते हैं बादल के, जैसे धुआं बहुत प्रकार के ग्रह का निर्माण करता है, आकृतियों का निर्माण करता है, ठीक ऐसे तूने कल्पना के द्वारा मान लिया ये मेरा घर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा वैभव। जैसे स्वप्न में हम बहुत धनवान या बहुत सुखी हो गए, जगने पर पता चला ना वो सुख सत्य था ना वो दुख सत्य था। ऐसे ही अभी तो मोह में सो रहे हो, जब जगोगे तो पता चलेगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। काहे को इस स्वप्ने में पूरे जीवन को नष्ट कर रहे हो? अभी हम स्वप्न देख रहे हैं, मोह निशा सब सो अनिहारा, देखें स्वपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो योगी जो अपने चित्त को नाम में जोड़ रहा है, सतमार्ग में जोड़ रहा है, वही जगा हुआ माना जाता है। अन्यथा ये माया सबको ऐसे अज्ञान अंधकार में सुलाए हुए कि जीवन का एक एक अमूल्य क्षण श्वास नष्ट होती चली जा रही। ये स्वप्न देख रहे हो, ये सत्य नहीं। कहां गए वो हमारे माता पिता प्रियजन? वो कह रहे थे मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरे पुत्र, मेरा मेरा मेरा। सत्ता ही नहीं रह गई। ना पहले उस रूप की सत्ता थी, ना अब सत्ता है, बीच में भास रहा था। और सत्य सच्चिदानंद से विमुख होकर वो जीव अपने को पिता मान रहा था, स्वामी मान रहा था, वैभव का स्वामी मान रहा था। गया वो शरीर, गया वो नाम, गया वो रूप, गया, सत्ता ही नहीं रही। ऐसे तुम्हारी नहीं रहेगी। अगर सावधान नहीं हुए, भजन नहीं किया, तो तुम्हारी भी सत्ता नहीं रहेगी। तुम मान रहे हो केवल बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट इतिहास में लिखे रह गए, कुछ नहीं। वो जीव जो अभी सम्राट है आचरणहीन हो गया तो नाली का कीड़ा बन सकता है, वो सुअर बन सकता है, वो प्रेत बन सकता है। कर्म का बहुत बड़ा प्रबल रूप है। जो हमने अभी कर्म किया वो अंतर्धान हो गया, तुम्हारे पीछे लगा है। समय आने दो, वो तुम्हें नष्ट कर देगा तुम्हारा कर्म। आज जो तुम नाम जप कर रहे हो, आज जो भगवत मार्ग में चल रहे हो सकता है वर्तमान की परिस्थिति तुम्हारी विपरीत हो, दुखद हो, कोई तुम्हें साथ ना दे रहा हो, लेकिन ये नाम तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब तुम्हें सच्चिदानंद सुख में डुबो के रहेगा। जब असत्कर्म तुम्हें दंड दे के रहता है तो ये सत्कर्म कैसे नष्ट हो सकता है? ये तो अविनाशी है, ये तो तुम्हें सच्चिदानंद से मिला के छोड़ेगा। इसलिए समस्त कर्तव्यों का फल है प्रभु की चरणारविंद की रति हो जाना। उस रति का स्वरूप है एक क्षण भी नाम का विस्मरण ना होना। सूरदास जी कह रहे हैं, बहुत गर्व कर रहे हो अपने शरीर पर, अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर, अपने परिवार पर। जब लगी डोलत बोलत चितवत तो धनदारा है तेरे, निकसत हंस प्रेत कही तजी है को नयावत नेरे। बहुत छाती तान के चल रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। पता नहीं किस क्षण निकल जाए हंस। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, ये हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जहां इससे वो हंस निकला भगवदंश, तो जो सब कह रहे थे ना कि मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा, अब उस कमरे में जाने से डर लगेगा जिसमें वो शरीर है। आप विचार करो, तुम्हें तो जानता था नहीं कोई, तुम्हारे शरीर से संबंध माने था, लेकिन जब तुम अंतर्धान हो गए तो तुम्हारे शरीर को कोई प्यार नहीं करता। और जो आपके प्रियजन हैं, मित्रजन हैं, जल्दी ले चलो। कहां? फूंकने, आग लगाने।
या तो गाड़ देने। मूरख मुग्ध अजान मूढ़मती, नाही को तेरो, जो को तेरो हितकारी, सो कहे काणी सवेरो। जिसे तुम मित्र कहते थे, जिसे तुम प्राण प्रिय अपना संबंधी कहते थे, वही कहते हैं ए भाई समय मत लगाओ, जल्दी विमान पे बांधो और इसको ले चलो, हटाओ इसको यहां से। जिस शरीर के लिए तुमने पापाचरण किए, जिस परिवार के लिए तुमने अधर्म किया, वो कोई तुम्हारा नहीं हुआ। घरी एक सजन कुटुंब मिली, बैठे रुदन बिलाप कराही, जैसे काग काग के मुए काका करी उड़ जाही। एक परिकर होता है जो पैसे से बुलाया जाता है रोने के लिए। ये बड़ा विचित्र खेल है। व्यक्ति पधार गया तो एक रोने का समुदाय होता है, उसको पैसा दिया जाता है, वो आते हैं, कोई परिचय नहीं है। अब वो शुरू किए छाती पीट पीट के रोना, वो माहौल शोक का बनाने के लिए। कह रहे जैसे काग काए काए करके। किस लिए रो रहे हैं? हमने सुना है रोते हुए, आपने भी सुना होगा। हम जो कहती थी कहते थे दोनों बार, वही आप, अब कौन हमारी बात सुनेगा? उसके लिए रो रहे हैं, अपनी बात के लिए रो रहे हैं, अपनी आवश्यकता के लिए रो रहे हैं, अपनी मांग के लिए रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है एक दूसरे को समझा के अलग हुए, भूल गए कौन था, भूल गए कौन लेता है अपने प्रियजनों का स्मरण। थोड़े दिन मोह के कारण, अगर मुझे वो प्यार ना करता हो और हमारे किसी स्वार्थ की पूर्ति ना होती हो, तो एकांत में कहेगा भले मर गया। देख लेना, स्वार्थ की पूर्ति है तो आंसू बह रहा है। हमें बहुत प्यार करते थे, हम जो कहते थे वही करते। कभी उसके प्यार को देखा? अपने प्यार के लिए सब रो रहे, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो दो ही रोते हैं, भगवान और सदगुरु। अरे जीव, तुझे समझाया दिया मानव दे, नहीं। उनको दुख होता है भगवान को, हरि के हृदय में दुख पहुंचता है कि इतनी बड़ी कृपा करके मानव देह दिया, साधु समागम दिया, फिर भी अपना उद्धार नहीं कर सका। और गुरुदेव को इतना जीवन का परम धन मंत्र दिया, नाम दिया, फिर भी तू अपना उद्धार नहीं कर पाया। तू उसी विषयों में लगा रहा। तपलोक महारलोक में ब्रह्म ऋषि जन रहते हैं, उनको इसी बात का रोना और दुख होता है। मृत्युलोक के जीव, ये मनुष्य शरीरधारियों को देखकर जो पापाचरण करें कि अरे तू हमसे ऊपर जा सकता है। जनलोक, महारलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर भगवत धाम है, साकेतपुरी, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, जो भी जहां की तुम भावना करो, तू हमसे ऊपर जा सकता है। लेकिन भोगों में रत होकर तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परिवार के जन आएंगे, घड़ी दो घड़ी बैठकर छाती पीटेंगे, रोएंगे, लेकिन तेरे लिए मंगल जो बनने वाला था वो तेरे से ही बनेगा, किसी और से नहीं। गुरु उपदेश कर सकते हैं, गुरु सतमार्ग बता सकते हैं, भगवान सदग्रंथों में बोले, लेकिन चलना तो तुम्हें पड़ेगा। और तुम जीवन में चले नहीं, तुमने कभी नाम नहीं जप किया, अब किसी तरह तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। पक्का समझ लीजिए, किसी को परम पद किसी के पिंडदान से नहीं हो जाता है, अंत्येष्टि संस्कार से परम पद नहीं मिल जाता है, वो जीते जी चिंतन करने से मिलता है। तभी भगवान आज्ञा कर दे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। तुम ऐसा चिंतन का अभ्यास करो, एक क्षण नाम विस्मरण न हो, मेरा विस्मरण न हो। जीवन भर भजन नहीं किया, अब उनके पधारने पर खूब लड्डू बटवाओ, राधा नाम सुधारसम तो पाया नहीं, तो कौन कौन सी दुर्गति होती जीवों की, ये सत्य मानिए। जैसे आपको लगता है अरे कोई नरक नहीं, तो आप बोलो यहां कोई जेल नहीं। मनमानी आचरण करोगे, कानून के विरुद्ध करोगे, पकड़े जाओगे, और जब सजा होगी और दंड मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसे ही पूरे त्रिभुवन का दंड विभाग है यमपुरी। पूरे एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब श्री हरिवंश महाप्रभु, जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। कहां छीका? अगर अशुद्ध जगह कर दी तुमने छीके तो नाक काट ली जाएगी, ऐसा दंड है। आप इशारा दे रहे कि आपने अंगुली उठाई किस लिए? एक अंगुली उठाने का भी आपके कर्म का फल है।
फिर ये बड़े बड़े पापाचरण, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जन्म जन्म लग जाएंगे पर उनको भोग नहीं पाओगे। अभी उपाय है, भगवान की शरण में होकर नाम जप कर लो। तो भगवान कह रहे हैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जब एक बहुत बड़े महात्मा मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, हाथ उठाकर निरंतर मंत्राकार वृत्ति, कुछ चोर लोग राजा के खजाने से धन चुराया और भागे। राज कर्मचारी उनके पीछे लगे। उन्होंने देखा महात्मा का आश्रम है, यहां छुप जाए तो शायद राज कर्मचारी यहां ना देखे, और वो अंदर गए, संपत्ति वहां छुपा दी और स्वयं छुप गए। कर्मचारियों ने ढूंढ लिया, किसी ने बताया, अभी जो भागती हुई गए महात्मा के आश्रम में गए, चोर भी मिल गए, सामान भी मिल गए, जो संपत्ति थी। पक्का विचार किया कि महात्मा नाटक कर रहा है। मांडव्य ऋषि प्रसिद्ध महात्मा है, वो सत्य तपस्या में लगे थे, उनको बंदी बना लिया। उनको होश ही नहीं है, वो तो समाधिस्थ है। राजा के सामने पेश किया गया, जैसे कोई नशे में हो ऐसे हैं वो। जाओ इनको शूली की सजा चढ़ा दो। शूली एक भाले के आकार का, आसपास खंबे हैं, उन खंबे से चढ़कर दो आदमी ऐसे गुदा द्वार से छोड़ दे। वो गुदा द्वार में ऐसे घुस जाती, जितना घुसा वो तड़पते हुए कितने घंटों में दिनों में मरेगा उसकी सामर्थ्य। बहुत ही कष्टप्रद ये प्राणदंड की सजा होती थी। जे ही शूली गुदा द्वार पे, अब उनको चेतना आई, पद्मासन लगाकर बैठ गए। वो तो महायोगी थे। अन्य जो अपराधी थे वो तो तड़प कर मर गए। जब कोई अन्य अपराधी सूली में चढ़ाने के लिए लाया जाता तब पूर्व वाले उतारे जाते। वो जो ही देखा कि पद्मासन में बैठे, राजा के पास गए और कहा महाराज कोई महर्षि इन चोरों के बीच में आ गया हो। तो पद्मासन में राजा कांप गए, क्योंकि तप के महान बल से युक्त ऋषियों का अपराध, अब तो कांप गए कि मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो आगे गौ को करके, ब्रह्म ऋषियों को करके प्रार्थना करते हुए गए। मांडव्य ऋषि ने कहा हमें तुम पर कोई नाराजगी नहीं, तुम तो एक निमित्त मात्र हो। मुझे दंड दिया गया है धर्मराज के द्वारा, क्योंकि फाइनल वहां से होता है। मुझे तुम केवल सूली से निकालो, मैं अपने कर्म का हिसाब देख लूंगा, तुम मुझे निकालो। बहुत प्रयास किया गया लेकिन सूली नहीं निकली, काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य कहा। वो सीधे अंतर्धान हुए और यमपुरी पहुंचे। धर्मराज जी खड़े हो गए। वही पापियों के लिए भयंकर यम रूप है और पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज है। आइए, स्वागत है आपका। बोले स्वागत नहीं, पहले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे जब से सुधी तब से आज तक मैंने कोई पाप इस जन्म में नहीं किया। मुझे भयंकर ये दंड सूली अभी नहीं निकली है, गुदाद्वार में ही है, काट दी गई। ऐसा क्यों? तो जैसे अपने टीवी चला दे ना तो दृश्य दिखाई देता है, ऐसे दृश्य दिखाया कि आप 8 वर्ष के थे, तितली को उठाकर बबूल का कांटा डाल के उसके गुदा में छोड़ दिया। उसका दंड है आपको कि सूली की सजा मिली। आप तपस्या कर रहे हो, इससे महान लोगों पर विजय प्राप्त की। आप जिस लोग के सुख को चाहे भोग सकते हैं, पर यह दंड आपको तप के द्वारा वो मिटाया नहीं जाता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। इतने बड़े तपस्वी को भी अपने उस बाल अवस्था के कर्म का दंड भोगना पड़ा, तो तुम तो जवान और जानबूझकर पापाचरण कर रहे हो, तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? विचार करके देखिए। ये सत्संग है, ये अध्यात्म है, तुम्हें जगा रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है। महाभागवत भीष्म जी 6 महीना बाणों की सैया पर, बड़े बड़े महात्माओं को, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, ये बड़े बड़े महात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा। आप क्या चीज हैं? अगर आप ठीक से नहीं चलेंगे तो दुर्गति का वो जो आप कभी नहीं निकल पाएंगे, वो दंड मिलेगा। इसीलिए सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हारे शरीर का क्या होगा? गाड़ दिया जाएगा तो क्रमी, जला दिया जाएगा तो पावक। क्रमी पावक तेरो तन भखी है, समुझ देखी मन माही। दीन दयाल सूर हरि भजिले, ये अवसर फिर नाही। ये जो समय निकला जा रहा है, आपको पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। हर समय एक बात बनी रहती है, हिसाब छूटेगा, और भूल से इसमें राख करके ये नाम नहीं जब कर रहे, कितनी बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं।
जो नाम जप नहीं कर रहे, खान पान भोग विलास में मस्त हैं, अरे कितने दिन टिकेगा तुम्हारा ये शरीर जिससे तुम भोग भोग रहे हो? कितने दिन तुम्हारा साथ देगा ये भोग सामग्री, ये समाज, ये शरीर छूटेगा। दीन दयाल शूर हरि भजले, ये अवसर फिर नाही मन बच क्रम। हरि नाम हृदय धरी ज्यों गुरु वेद बताई, मिट गए राग द्वेष सब तिनके जिन हरि प्रीति लगाई। सूरदास प्रभु नाम की महिमा, पतित परम गति पाई। मन बच क्रम हरि नाम हृदय धरी, ज्यों गुरु वेद बताई। वेद माने रहस्य, जानना। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का उसके हृदय में स्फुरण हो जाता है जो निरंतर नाम जप करता है। ये गुरुदेव ने जो नाम दिया है, ये वो सद्यो वशीकरण शक्ति है कि नामी को आप अपने अधीन कर लेंगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मिट गए राग द्वेष सब तिनके जिन हरि प्रीति लगाई। प्रभु के नाम की महिमा ऐसी कि महान घोर पापी भी परम पद का अधिकारी हो गया। अपने तप बल से कर्म नहीं मिटाया जा सकता। मांडव्य ऋषि का उदाहरण, भगवान के आश्रित होकर के तो घोर पापाचारी अजामिल परम पद को गया। घोर पापाचारी धुंधकारी सबके सामने, गोकर्ण जी और समस्त सभा के सामने विमान आया, पार्षद आए और विमान पर भगवद रूप होकर के चला गया। भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। इसीलिए कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अब हम भगवान का आश्रय जो कहा जाता है उसे भक्ति कहते हैं, विशुद्ध भक्ति। हम ऐसी विशुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त करें? तो पीछे चर्चा हुई थी परसों। श्री देवर्षि नारद जी कहते भगवान की विषय संबंधी जो वृत्ति, नाम रूप लीला सेवा भक्तजन भक्त चरित, ये भगवत विषय है। इनमें जो हमारी चित्त वृत्ति का निरंतर तेल धारावत लगना है, वो दो बातों के त्याग से लगेगा। तत्तु विषय त्यागात संगत त्यागात च। जो धर्मयुक्त विषय है भगवत समर्पित करके प्रसाद रूप ग्रहण करो, कभी नहीं फंसोगे। देखो बहुत सुंदर परिपाटी चली आ रही थी पूर्व में, अब तो बड़ा उसका व्यतिक्रम हो चुका है। कन्या और वर जब पूरे गांव के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे, तब वो पाणी ग्रहण करने के बाद भी पूरी सेवा, सबका आशीर्वाद, ब्राह्मणों को, परिवार को नमन करने के बाद वो गृहस्थ धर्म में उतरते थे। क्या हुआ? ये भगवत प्रसाद रूप जीवन बना। अभी नई अवस्था है, ना धर्म से मतलब है ना शास्त्र से मतलब है, और आप गंदे आचरणों में उतर गए, ये विषय आपका सर्वनाश कर देंगे। ये केवल भगवत सेवा के लिए, सृष्टि संचालन के लिए विधान बनाया गया है। तुम भगवान के अंश हो, तुम प्रकृति के भोग से कभी सुखी नहीं हो सकते। देख लो, सब बैठे हो, सब कोई विरक्त ही तो नहीं है ना। एकमात्र परमात्म सुख की मांग सबके हृदय में है, पर अज्ञान के कारण उस परमात्म सुख की दिशा को ना जानने के कारण वो शरीरों के भोग में, नाना प्रकार की वस्तुओं के भोग में, दृश्य में, श्रवण करने में, सूंघने में, छूने में, इसी में पूरा जन्म नष्ट कर देते हैं। तत्तु विषय त्यागात, वही विषय स्वीकार करो जो धर्मयुक्त है। अधर्मयुक्त विषय जहर से भी ज्यादा भयावह है। जहर तो एक शरीर नष्ट करेगा, विषय करोड़ों जन्म तक उस संस्कार तुम्हें नष्ट करता रहेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देख लो, आज आप पहली बार नहीं जन्म हुआ, जब से सृष्टि हुई तब से तुम इसी चक्र में भ्रमित हो रहे हो। वही दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, वो दुर्वासना खींच रही है। इसलिए यहां कह रहे हैं विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते। जब तुम अंदर से विषयों का चिंतन करते हो तो तुम्हारा मन विषयमय हो जाता है, इसीलिए तुम्हें विषय में सुख लग रहा है, अन्यथा नहीं। उदाहरण दिया कि जैसे कुत्ता
सूखी हड्डी को उठा के भागता है एकांत में, कहीं कि दूसरा कुत्ता के हमारे सुख को न छीन ले, और जब उसे चबाने की कोशिश करता है तो उसी के गल्फरों से उसमें रक्त दिखाई देता है, उसको आनंद का अनुभव होता है कि इससे बड़ा सुख मिल रहा। ठीक ऐसे ही आप अपनी जीवनी शक्ति का नाश करते हैं और आपने विषय चिंतन अंदर से किया है, इसके कारण आपको माया जनित भोगों में सुख मिल रहा है, अन्यथा है ही नहीं। जब सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो तुम्हें कैसे सुख का अनुभव हो रहा है? जब भगवान कह रहे हैं त्यागाच्छांतरनंतरम, इन विषयों के त्याग से शांति का अनुभव होता है, तो तुम अनुभव कर रहे हो विषयों के भोग से शांति का अनुभव, तो तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। दूसरा, संगत त्यागाच, संग त्याग। भगवत मार्ग के पथ में कदम रखने के पहले दो बातें सदैव याद कर ले। अंदर की वृत्ति का संग वही जो ठीक है, और बाहर के व्यक्ति का संग वही जो ठीक है। क्या ठीक है? हमारी धर्म वृत्ति बढ़े, हमारा नाम जब बढ़े, हमारा सत्मार्ग बढ़े, वो बाहर का व्यक्ति हमारा मित्र है। हमें कुमार्गगामी बना दे, हमें नाना प्रकार की कुचिंताओं वाले कृत्य करवा दे, वो हमारा शत्रु है। अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति दोनों कुसंग हैं और दोनों सत्संग हैं। यदि अंदर की वृत्ति शास्त्र सम्मत है तो स्वीकार करो, बाहर का व्यक्ति शास्त्र सम्मत हमें शिक्षा दे रहा है तो स्वीकार करो, अन्यथा संगत त्यागाच, बाहर और भीतर दोनों, अंदर की वृत्ति का त्याग और बाहर के व्यक्ति के संग का त्याग। बोले तो बहुत कठिन है, कैसे करें? साधु पुरुषन सेवन सदा साधु पुरुषन, गोकर्ण जी। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, कैसे? बहुत कठिन है। तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन जही काम तृष्णाम, जो काम और तृष्णा का त्याग कराने की सामर्थ्य रखते हैं ऐसे महात्माओं का संग करो, सत्संग सुनो। वाणी मात्र में इतना बल आपको प्राप्त होगा कि आप ऐसे कुमार्गगामी व्यक्ति का त्याग, कुमार्गगामी वृत्ति का त्याग, अंदर और बाहर दोनों आप संग त्यागी हो जाएंगे। सत्संगहा सर्वसंगोपहो हि माम, समस्त संगों के त्याग करने की सामर्थ्य सत्संग में विराजमान है। जब हमारी अंदर की वृत्ति और बाहर का संग व्यक्ति का ठीक हो जाता है तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, ये बहुत बड़ी बात होती है। चित्त प्रभु में लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि थोड़ी देर के लिए भी अगर हमें ऐसा लगा कि मैं प्रभु को भूल गया क्या, तो बहुत जलन शुरू हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है। इसीलिए निरपेक्षस्य सर्वतः, वो किसी वस्तु की, व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, वो अपने आप में मगन होना सीख जाता है। फिर तो अपने रस मातो, नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। कोई उससे बात करना चाहे तो उसके लिए ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा दंड दिया जा रहा है। सच्ची मानना, जब आपको अंदर से भगवत कृपा से वृत्ति प्राप्त हो जाएगी भजन की, तो जैसे लगेगा ये व्यक्ति आ रहा है हमसे बात करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा मानो भगवान हमें दंड देना चाहते हैं। ये आके प्रपंच की बात करेगा, हमारा नाम छूटेगा। भगवत चिंतन निरपेक्षस्य सर्वतः, वो वस्तु से निरपेक्ष, व्यक्ति से निरपेक्ष। मयि अर्पितात्मनः, क्योंकि उसकी वृत्ति एक एक मेरे में अर्पित हो गई, जैसे गोपी जनों की मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। और कार्य सब कर रही हैं गृहस्थी के, लेकिन चित्त वृत्ति कृष्णाकार, ये बहुत अच्छी स्थिति है। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं विशुद्ध भक्ति का स्वरूप विषय त्याग, कुसंग त्याग, और अगला अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन।